तो फाइनली दोस्तों, देर से ही सही भारत की सरकार जागी है और टेक्सटाइल की इंडस्ट्री के लिए कदम उठाना भारत की मोदी सरकार ने शुरू कर दिया है। दोस्तों, आज की जो खबर आपको बताने जा रहे हैं ये बहुत बड़ी खबर है और भारत के उद्योग जगत के जो व्यापारी हैं उनके लिए ये नंबर 1 की खबर है। क्यों दोस्तों, खबर जानोगे आपको पता लग जाएगा। सबसे पहले बताते हैं आपको खबर क्या है। दोस्तों, भारत की टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट थी ना, लगातार एक बहुत बड़े चैलेंज फेस ऑफ कर रही थी भारत से छोटे देशों से। आज आप बांग्लादेश को देखिए, इसी के साथ देखिए वियतनाम को। ये छोटे देश हैं लेकिन फिर भी भारत से ज्यादा एक टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट करते हैं और भारत को इन्होंने पछाड़ कर रख रखा है और बहुत बुरा हाल कर रखा है। लेकिन अब भारत की सरकार वियतनाम को भी पछाड़ने के लिए तैयार है, बांग्लादेश को भी पछाड़ने के लिए तैयार है और सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण देश चाइना, उसको भी पछाड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। दोस्तों, भारत की मोदी सरकार ने 11% आयात शुल्क को हटाने का फैसला कर दिया है कपास के मामले में। दोस्तों, आज जो कपड़ा बनता है कपास से बनता है। कपास अगर महंगी हो जाएगी तो कपड़े महंगे होना स्वाभाविक है। भारत का कपड़ा दुनिया के अंदर इसलिए ज्यादा संख्या में नहीं बिकता था क्योंकि भारत का कपड़ा महंगा था। क्यों महंगा था जी? क्योंकि भारत के अंदर कपास के रेट बहुत हैं। किसानों को फायदा देने के लिए किसानों की जो कपास की फसल है उनके ऊपर एमएसपी का प्राइस दिया जाता है और उस कारण से कपास महंगी थी और हमारा टेक्सटाइल का जो एक्सपोर्ट था वो भी महंगा हो जाता था और महंगे दामों होने के कारण भारत को ऑर्डर कम मिलते थे। लेकिन भारत के अंदर क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। क्वालिटी हमारी बढ़िया है भारत के कपड़े की और भारत एक समय था दुनिया को कपड़े बेचा करता था। लेकिन अब सिचुएशन गड़बड़ हुई तो इस सिचुएशन में बहुत से ऐसे लोग भी थे जिन्होंने कपड़ा उद्योग से किनारा कर लिया और उन्होंने कोई और काम धंधा देख लिया। लेकिन अब कपास उद्योग के लिए अच्छी खबर आई है। भारत की सरकार ने 11% इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी है। जिससे क्या होगा? इससे यह होगा कि जो कपास है, कपास की कीमत कम हो जाएगी और कपास की कीमत कम होने से सबसे बड़ा मुनाफा यह होगा कि हमारा जो कपड़े की लागत है वो सस्ती हो जाएगी। कपड़े की लागत सस्ती हो जाएगी तो दुनिया भर से एक जो व्यापारी है वो ये देखेगा कि हाँ भाई, भारत का कपड़ा बताओ क्या रेट है। वो फोन घुमाएगा भारत के व्यापारियों को, क्या रेट है। भारत का व्यापारी बोलेगा कि हमारा रेट है $15 एक सारे कंटेनर का है। तो इसके बाद वो बांग्लादेश के अंदर फोन घुमाएगा, वो बांग्लादेश के अंदर बोलेंगे कि $20 प्रति कंटेनर के हिसाब से है। फिर इसी हिसाब से वो चाइना के अंदर घुमाएगा या अलग देशों के बताएगा। तो भारत का रेट अगर कंपिटिटिव है, क्वालिटी भी अच्छी है, तो इस सिचुएशन में वो ग्राहक भारत का पक्का बन जाएगा और भारत के एक्सपोर्ट को बल मिलेगा। और इस सिचुएशन में बांग्लादेश ने भी तो यही किया था। बांग्लादेश ने भी अपने इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी थी और तो और भारत बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करता था और भारत की कपास बांग्लादेश के अंदर बिकती थी और बांग्लादेश उस कपास का कपड़ा बनाकर भारत की टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट को प्रभावित कर रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। देर से ही सही भारत की सरकार जागी है और एक्सपोर्ट ड्यूटी हटाकर भारत के कपड़ा उद्योग में नई जान डाल दी है और भारत के अंदर कपड़े को एक नया सहारा मिलने वाला है और भारत के अंदर कपड़ा सस्ता इससे हो सकता है। क्या कहना चाहोगे भारत की सरकार से इस स्टेप से? हालांकि आपके मन में सवाल होगा कि तो भारत की सरकार पहले ये कदम क्यों नहीं उठा रही थी। दोस्तों, सरकार ने ये कदम क्यों नहीं उठाया था? क्योंकि इसका एक साइड इफेक्ट ये भी है कि देश के अंदर जो कपास के उगाने वाले किसान हैं उनको रेट नहीं मिलेगा। क्योंकि दुनिया से अब कपास सस्ते रेटों में आ रही है तो जाहिर सी बात है कि कपास हो जाएगी भारत के अंदर। और जब कोई चीज ज्यादा हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि उसका रेट घट जाता है और इस सिचुएशन में किसानों की अब जो कपास है वो थोड़ा सा कम एक दामों में एक देखने को मिलेगी। अब दोस्तों, ये एक तरफ मुनाफा होता है, एक तरफ घाटा होता है। अब बेचारे कपड़ा उद्योग वाले भी तो किसानों के कारण झेल रहे थे। चलो, अब कपड़ा उद्योग वालों के लिए मुनाफा आ गया है, लेकिन किसानों के लिए भी कुछ बड़े ऑप्शन सरकार लेकर आई होगी, तभी कोई ये कदम उठाया है। ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए।